खून पीना चाहते हो मेरे बच्चे का? जानवर हो, जल्लाद हो तुम, जो अपना ही खून बहाना चाहते हो? क्यों हो तुम यहाँ? क्यों वापस आए हो हमारी जिंदगी में जहर घोलने? सबको मालूम है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम मेरे बेटे के खिलाफ हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप ज्यादा परेशान ना हो। जैसे कि आपने बताया कि आपके पति वायलेंट नहीं है और बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें उन्हें ठीक करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं उनको चेकअप करके उनका ट्रीटमेंट कल से शुरू कर देती हूँ। जी हाँ, और घर में आपकी देखरेख में वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर, घर पर नहीं, आप उनका इलाज यहीं पर कीजिए ना। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और इतने बेशर्म हैं कि अब तमाशा देखने भी आ गए। भरोसा नहीं था सिस्टर मारिया की बात पर? मेरे पति के मन में जहर भर दिया आपने, उन्हें मजबूर कर दिया है अपने ही परिवार से नफरत करने के लिए। मेरा घर तोड़ दिया आपने। आप बचा ही क्या है जिसे आप मिटाना चाहते हैं? मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप कुछ पल के लिए नाराजगी छोड़कर मेरी बात पर गौर करें प्लीज। मिसेस मल्होत्रा, प्लीज गो, लीव। जैसे आप चाहें। मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड इवनिंग फादर, प्लीज कम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए मुझसे क्या काम है आपको? इस वक्त आपसे बेहतर मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है जो मुझे सही सलाह दे सकता है। काफी तलाश करने के बाद मैं आप तक पहुंचा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं तो। आपने ही प्रोफेसर बिश्नोई की किताब की रिसर्च का काम किया था ना? जी हाँ, और प्रोफेसर की मौत के बाद काफी लोग इस किताब के रिसर्च के बारे में मुझसे मिलकर बात भी कर चुके हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ एक बात कि जो भी शैतानी गुफा जाता है, क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है? नहीं फादर, ऐसा होना जरूरी नहीं है। पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त दो आदमी ऐसे हैं जो गुफा या गुफा के पास जाकर लौटे हैं, और ये दो आदमी मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं आखिर ये दोनों हैं कौन? एक का नाम है डैनी गोम्स और दूसरे का नाम है मिस्टर रवि मल्होत्रा। व्हाट? रवि मल्होत्रा? आखिर वो कैसे गुफा पहुंच गए? आप रवि मल्होत्रा को जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूं उनको। प्रोफेसर बिश्नोई की डेथ के बाद वही मुझसे सबसे पहले मिलने आए थे और मुझसे इसके बारे में सारी जानकारी भी हासिल की थी। पर उनका इंटरेस्ट तो किताब छापने में था। आखिर वो गुफा क्यों चले गए? मुझे लगता है मिस्टर मल्होत्रा का इंटरेस्ट काफी गहरा है। उनकी बातचीत के बाद यहाँ के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मिस्टर रणवीर भी मुझसे मिले थे और इस सिलसिले में उनका मेरे घर आना जाना भी था। दीव में हो रही घटनाओं को लेकर हम दोनों ने काफी खोज भी की थी, पर काफी दिनों से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। इसलिए कि मिस्टर मल्होत्रा को लेकर वही गुफा की ओर गए थे। मिस्टर मल्होत्रा तो पागल होकर वापस आ गए, लेकिन ऑफिसर रणवीर का कोई पता नहीं। इसलिए मैं उनके बारे में जानने के लिए आपके पास आया था। ऑफिसर रणवीर की बड़ी चिंता हो रही है मुझे। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कहां और किस हाल में होंगे वो। इन लोगों को इस तरह गुफा में नहीं जाना चाहिए था। वहां पे जो शक्तियां काम कर रही हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। काश एक बार मुझसे मिलकर वहां जाते तो इस तरह अंधेरे में तीर नहीं चलाते। जितना मैं ऑफिसर रणवीर को जानता हूं, एक बात जरूर कह सकता हूं कि वो धुन का बड़ा पक्का है।
वो गुफा के अंदर जरूर गया होगा। फादर, अगर वो गुफा में जाने में कामयाब हो गए तो भरोसा रखिए वो बाहर आने में भी कामयाब होंगे। ऐसा ही हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूं। फादर, मिस्टर मल्होत्रा का क्या हाल है? कैसे हैं वो अब? कल सुबह मिस्टर मल्होत्रा को मनोविज्ञान चिकित्सालय में दाखिल कर दिया जाएगा।